लाइफ चेंजिंग स्किल के पार्ट 7 में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके जीवन को बदलने वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करने आए हैं। आपके दिलो दिमाग को एकदम से हरा भरा करने वाला ये वीडियो आपके लिए आ गया है। तो आप जो है इस वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो कॉन्सेप्ट दिए हैं हमने जो आपके तन बदन में आग लगा देगा। तो इस वीडियो का एक सार ऐसा भी है जो जीवन के सब सार का पाप है। तो चलिए इस वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपको जो है बहुत ही अच्छा ज्ञान देने जा रहा है। हमने इस वीडियो में 3 कॉन्सेप्ट लिए हैं। तीनों ही जानदार, शानदार, मज़ेदार और दमदार कॉन्सेप्ट हैं। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने अपने माइंड में बैठा लिया, अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया, तो आप सफलता की चरम सीमा को पा जाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने लिया है, जीवन में बांटना सीखो। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या लिया है? जीवन में बांटना सीखो। अगर आपके पास जो कुछ भी है, चाहे जो भी है, खाने पीने की चीज़ है, धन दौलत है, अगर कोई मांगता है, अगर आपके पास है तो देने में बेझिझक आप कोई भी ना नुक्सी ना करिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से सामने वाले की ज़िंदगी संवर जाए। कभी किसी को परेशानी में देख करके उसका मजाक ना बनाइए। जीवन में अगर आपके अंदर ज्ञान है, अगर आपके अंदर ज्ञान की पोटली है, तो उस पोटली को खोल दीजिए, लोगों को ज्ञान बांटिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ज्ञान बांटेंगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो बांटने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए जीवन में अगर आपको बांटना अगर है तो बांटते रहिए। बांटने की कला जिसके अंदर है वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता है और उसके जीवन में सुखों का अपार भंडार भरा रहता है। तो सक्सेस एक बहुत ही जरूरी कुंजी है, आपके जीवन की एक महत्वपूर्ण चाबी है। इस चाबी को जो है आप खोने ना दीजिएगा, क्योंकि जो इस चाबी को खो देता है वो जीवन में अपने जीने के तरीके को खो देता है, अपने जीवन के जीने के तजुर्बे को खो देता है। इसलिए ज़िंदगी में जो कुछ भी है उससे बांटना सीखिए, बांटना सीखिए, बांटना सीखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बांटेंगे उतना ज़्यादा आएगा, जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ज़्यादा पाओगे। जीवन में कभी भी किसी को कम मत आंकना, जीवन में कभी भी किसी को कम मत आंकना। हो सकता है आपसे छोटा बच्चा आपसे ज़्यादा जो है बुद्धिमान हो, आपसे ज़्यादा जो है ज्ञानी हो, तो अगर वो ज्ञान दे रहा है तो लीजिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बांटने की क्षमता है, उसके अंदर कुछ देने का जो है जुनून है। तो उसके द्वारा अगर मान लीजिए आपको अच्छा ज्ञान मिल रहा है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छा वक्तव्य मिल रहा है, तो उसे सीखिए। सीखने में जो है कुछ नहीं जाता है। जीवन ये अनमोल है, इस अनमोल रतन को आप ऐसे संवार करके रखिए कि लोग आपको हंसे ना, आपकी हंसी ना उड़ाएं, आप किसी के हंसी के पात्र ना बने। आप खुद ऐसा कुछ करिए कि लोगों को हंसाने का पात्र बनिए, हंसी का पात्र नहीं। हंसाने और हंसी में बहुत फर्क होता है। अगर आप जीवन में बांटते रहेंगे, जीवन में कुछ अच्छा करते रहेंगे, तो आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, आपके जानने वालों की संख्या बढ़ेगी, लोग आपसे लगाव करेंगे, लोग आपसे जो है जुड़ते जाएंगे। इसलिए जीवन में कभी भी जो भी अगर करना है तो चाहे छोटा काम करिए, चाहे बड़ा काम करिए, जो हो सकता है उतना ही करिए, लेकिन जो करिए वो अच्छा करिए। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने लिया है, जितना है उसी में खुश रहो।
जितना आपके पास है, जो भी है उसी में खुश रहना सीखिए, क्योंकि अगर ये कला आपने सीख ली तो जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, जीवन में खुशों का भंडार है। जीवन में आप जो है दुखों के पहाड़ को तोड़ करके सुख के पहाड़ को जो है अपने अंदर जो है खींच करके अपनी अंतरात्मा में बैठा लेंगे। क्योंकि लोग आज के जवान अपने सुख से नहीं दूसरों के सुख से परेशान हैं, अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से परेशान हैं। सुखी सामने वाला है तो लोग ये सोचते हैं कि ये सामने वाला सुखी क्यों है, हम दुख में हैं तो ये भी दुखी रहना चाहिए, ये भी सुख में जो जी रहा है जीवन, ये सुख का जो है भोग जो कर रहा है ये सुखी ना रहे। तो ऐसी धारणा रखने वाले जीवन में कभी भी जो है सफल नहीं होते हैं। जिंदगी में जो है उनके परेशानियां ही परेशानियां आती हैं। तो इसलिए अगर जिंदगी में कुछ करना है, अगर जो है आपको अपने लाइफ में कुछ करना है, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत रखना है, अपने आप को अगर बदलना है, तो सबसे पहला जो काम है वो आपको जितना है उसी में खुश रहना है। मान लीजिए आपके पास खाने के लिए नमक रोटी है तो उसी में संतोष रखिए, ना कि जो है चिकन बिरयानी और जो है पनीर खाने के लिए जो है आप अपने आप को जो है लालच में डाल दीजिए। हो सकता है आज आप जो है नमक रोटी खा रहे हैं, कल वो भी वक्त आएगा कि आप जो है चिकन बिरयानी भी खाएंगे। बस फर्क इतना है कि आपके हौसले जो है बुलंद होने चाहिए, आपके जुनून जो है बुलंद होने चाहिए। जीवन में कभी भी किसी को कष्ट मत देना। अपनी जिंदगी में एक बात ध्यान में रख लेना, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करिएगा, अपने से छोटों को हमेशा प्यार दुलार दीजिएगा और अपने बराबर वालों से हमेशा स्नेह की भावना से जो है बातें करिएगा, उनसे जो है मित्रवत मिलिएगा, ना कि जो है आप जो है घृणात्मक ढंग से घृणात्मक तरीके से लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। ये अगर ऐसा करेंगे तो आप जो है दंड के पात्र होंगे, आपके जीवन की खुशियां छीन जाएंगी, आपके कष्ट का पहाड़ जो है आपके पीछे पीछे दौड़ा चला आएगा, जो सुखों का पहाड़ है वो आपसे दूर चला जाएगा। तो इसलिए जिंदगी को अगर बदलना है, जीवन में खुद को अगर बदलना है, अपने आप को बदलना है, आने वाली पीढ़ी को अगर बदलना है, दुनिया को अगर बदलना है, दुनिया को एक नई सीख देना है, तो जो कुछ है उसी में खुश रहना सीख लो। आज तुम्हारे पास थोड़ा है, कल ज़्यादा आएगा, बस उसी के अनुरूप मेहनत करते जाइए, क्योंकि मेहनत करने से कभी भी आपको जो है हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मेहनत करता है वो दिन रात जो है आगे बढ़ता है, उसके हुजूम की जो है प्रशंसा चारों तरफ करते हैं लोग, उसके काम की सराहना चारों ओर होती है। क्यों? क्योंकि वो जो करता है आले दर्जे का काम करता है। तो इसलिए अगर जिंदगी के मेन मकसद को अगर आप अपनी कामयाबी में अगर जोड़ना चाहते हैं, अपनी कामयाबी से जोड़ना चाहते हैं, अपनी कामयाबी बनाना चाहते हैं, तो आप एक बात ध्यान में रख लीजिए कि अपने लाइफ में जो है जो भी करिए अच्छा करिए। वैसे तो बोलने वाले बहुत हैं, लोग बड़े बड़े भाषण दे करके चले जाते हैं, लेकिन जहाँ अगर अपने आप को जो है लोगों के प्रति अगर प्रेम भाव की भावना से ओतप्रोत अगर रखना हो तो उस जगह लोग विचलित हो जाते हैं। तो इसी विचलित होने के कारण जो है अपने जीवन के मूल क्षण को, मूल प्रपत्र को लोग खो देते हैं। आप क्या हैं
ये मायने नहीं रखता है। आप क्या हैं ये मायने नहीं रखता है। आप क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। आपकी भावनाएं कैसी हैं। लोगों की भावनाओं को अगर आहत करेंगे तो आपकी भावनाएं तो आहत होंगी ही होंगी। इसलिए किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। अगर आपके पास अगर कुछ देने के लिए नहीं है तो झूठे वादे मत करिएगा, झूठे दिलासे मत दीजिएगा। साफ साफ अगर मना कर देंगे तो सामने वाले को एक बार बुरा तो लगेगा, लेकिन कम से कम उसके मन में जो है ये भावना तो नहीं रहेगी कि आने वाले समय में सामने वाला जो है हमारी मदद करेगा, हमारी जो है हेल्प करेगा। क्योंकि संशय में डाल करके लोगों को धोखा देने वाला काम जो है बहुत ही बेकार होता है। तो इसलिए ज़िंदगी के मेन मकसद को, ज़िंदगी में अगर कामयाबी को छूना है, ज़िंदगी में अगर खुद को बदलना है, अपने आप को अगर बदलना है, अपने आइन को अगर पाना है, तो आप जीवन में जो भी करिए अच्छा करने का प्रयास करिए। क्योंकि ज़िंदगी तो मालूम है कि एक जो है पानी की तरह है, कभी आई कभी जाई, कभी आए कभी जाए, ये तो लगा रहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं इसी थोड़े से समय में बहुत अच्छा करके चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा समय में भी बहुत थोड़ा सा करके जाते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने जो दिया है, दूसरों की दौलत पर घमंड मत करो। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि दूसरों की दौलत पर घमंड मत करो। कभी भी अगर मान लीजिए आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास दौलत नहीं है, तो सामने वाली की दौलत पर घमंड मत करना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं कमा रहा हूँ तो मेरे माता पिता कमा रहे हैं, मैं नहीं कमा रहा हूँ तो मेरे भाई बहन कमा रहे हैं, मेरे चाचा चाची कमा रहे हैं। तो उनकी दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए, उनकी दौलत पर गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहेंगे। चंद दिनों तक आपका साथ देने वाले हैं लोग, इस दुनिया में चंद दिनों तक आपका साथ देंगे। उसके बाद जब आपकी परिस्थितियां बदलेंगी तो लोग अपने आप बदल जाएंगे। तो ऐसे लुभावनेपन से जो है गुजरने से अच्छा है खुद को एक मजबूत और एक सुदृढ़ दीवार की भांति लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि लोग आपकी जो है सराहना करें, लोग आपसे कुछ मांगें। आप देने वालों में जो है रहिए, लेने वालों में नहीं। क्योंकि ऊपर वाला बड़े भाग्य से जो है देने वालों की लिस्ट में आपको रखता है। क्योंकि लेने वालों की लिस्ट में तो हजारों हैं, लेने वालों की लिस्ट में तो हजारों हैं, लेकिन देने वालों की लिस्ट में कुछ ही लोग हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं लोगों को जो है ये बताना चाहता हूँ कि अगर जीवन के अगर जो है एक सफलतम जीवन को अगर जीना है तो खुद की दौलत पर घमंड करिए, खुद की दौलत पर गुमान करिए। घमंड और गुमान में बहुत फर्क होता है। इसलिए कभी भी अगर आपको अगर हो तो घमंड को छोड़ करके, अहंकार की भावना को छोड़ करके अपने आप पर गर्व करिए, लोगों पर गर्व करिए। अगर किसी ने मदद की है तो उसका जो है शुक्रिया करिए, उस पर गर्व करिए कि कम से कम उसने आपकी मदद की। आपने अगर किसी की मदद की है तो उसको ये ना बताइए, लोगों को ये ना बताइए, दुनिया को ये ना बताइए कि हमने जो है फला आदमी के साथ जो है अच्छा किया है, फला आदमी को हमने इतने पैसे दिए हैं, फला आदमी की बुरी परिस्थिति में हमने उसका साथ दिया, अगर मैं ना होता तो वो कुछ ना कर पाता। ये तो गलत हो, ये गलत है। क्योंकि आप नहीं तो आपके दूसरे किसी भाई को ईश्वर ने उसके मदद के लिए भेजा है। क्योंकि अगर आपको अगर चुना है तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। क्योंकि बिरले लोगों में जो है ये भावनाएं होती हैं कि लोगों की मदद करें। तो इसीलिए दूसरों की दौलत पर घमंड कभी मत करना है। जीवन में जो कुछ करना अपने कमाए हुए धन पर, अपने कमाए हुए जो है
नेक पर, अपने कमाई हुए हर एक उस चीज पर घमंड करना, उस चीज पर गर्व करना जिस पर जो है आपने दिनों रात मेहनत की हो। तो इसलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो लोगों की जितना ज़्यादा हो सके मदद करिए और खुश रहिए और जीवन के पल को अच्छे से जिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो।